इज़ मारूफ शकील एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो है वो इंग्लिश 201 का लेसन नंबर 13 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नेम है कंपोजिंग बिजनेस मैसेज, कि बिज़नेस मैसेज को कंपोज कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजिंग योर मैसेज। ऑर्गेनाइजिंग योर मैसेज में है कि पीपल सिंपली डोंट रिमेंबर डिसएसोसिएटेड फैक्ट्स एंड फिगर्स। सक्सेसफुल कम्युनिकेटर्स रिले ऑन ऑर्गेनाइजेशन टू मेक देयर मैसेज मीनिंगफुल। वो कह रहे हैं कि जो पीपल है वो जो है वो याद नहीं रखते, जो ऐसे फैक्ट्स और फिगर को जो लोग हैं वो याद नहीं रखते, यानी जो है वो जिनका कोई ताल्लुक़ ना हो, मतलब जो इररेलेवेंट हो। वो कह रहे हैं कि जो सक्सेसफुल कम्युनिकेटर होते हैं, जो कामयाब कम्युनिकेटर होते हैं, वो जो है वो रिले ऑन ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन पर जो है वो मुनहसिर होते हैं कि वो जो है वो उनको जो है वो अपना मैसेज जो है वो मीनिंगफुल बनाना पड़ता है। मैसेज को अपने मीनिंगफुल बनाने जब वो बनाएंगे तो वो सक्सेसफुल कम्युनिकेटर्स कहलाएंगे। ठीक है, सक्सेसफुल कम्युनिकेटर्स के लिए आपके मैसेज को जो है वो मीनिंगफुल होना चाहिए कि जो पढ़ने वाला है वो आसानी से आपके मैसेज को जो है वो समझ सके। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है प्रॉब्लम्स। के प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती हैं जिसकी वजह से जो है वो पढ़ने वाला है उसको वो जो है वो आपके मैसेज को मीनिंगफुल नहीं समझता और सही उसको समझ नहीं आती। ठीक है, फर्स्ट है कि आप बहुत ज़्यादा देर कर टेकिंग टू लॉन्ग टू गेट टू द पॉइंट, यानी आप बहुत बाद में जाकर, यानी शुरू में आप इररेलेवेंट मटेरियल ऐड करते जाते हैं और आप जो पॉइंट की बात होती है वो बहुत देर लगा देते हैं पॉइंट पे आने पे। ठीक है ना, जो राइटर ऑफ द लेटर है वो बहुत ज़्यादा देर लगा देता है कि वो अपने पॉइंट पे, यानी जो मेन उसकी पॉइंट की बात है उस पर जाने में बहुत देर लगा देता है। शी वेटेड अंटिल द फाइनल पैराग्राफ टू स्टेट हर पर्पस। वो फाइनल पैराग्राफ का इंतज़ार करता है, यानी आखिरी पैराग्राफ में वो अपना पर्पस बताता है कि उसका ये लिखने का मकसद क्या है, जिसकी वजह से जो पढ़ने वाला है वो बहुत ज़्यादा उकता जाता है। आगे वो कह रहे हैं कि इररेलेवेंट मटेरियल जो है वो ऐड करता है, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन इंक्लूड नहीं करता जो उसके पर्पस से रिलेटेड हो। गेटिंग आइडियाज़ मिक्सड अप, सारे जो आइडियाज़ हैं उनको मिक्स कर देता है। ठीक है ना, आइडियाज़ को गलत जगह पर लिख देता है। ठीक है ना, सीक्वेंस को फॉलो नहीं करता। ठीक है, आगे जो है वो फोर्थ पर है कि वो जो नेसेसरी अहम मालूमात है उसको छोड़ देता है। ठीक है ना, जो प्राइम फोकस शुड बी इंक्लूडिंग द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द रीडर। तो उसका जो प्राइम फोकस है वो यही होना चाहिए कि वो वही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे जो रीडर उससे चाहता है, यानी जो पढ़ने वाला चाहता है। अगर आप जो है वो रीडर्स की जो पढ़ने वाला है वो जो इन्फॉर्मेशन आपसे चाहता है उसको छोड़ देंगे तो फिर जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है कि व्हाट डज़ गुड ऑर्गेनाइजेशन मीन, कि गुड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपका जो सब्जेक्ट और पर्पस है वो क्लियर होने चाहिए। सारी जो मालूमात है वो आपके सब्जेक्ट और पर्पस से ही मुतल्लिक होनी चाहिए। ठीक है ना, आइडियाज़ जो भी आप प्रेजेंट करेंगे वो सीक्वेंस में होनी चाहिए, लॉजिकल वे में होनी चाहिए। सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो नेसेसरी होनी चाहिए, इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। बेनिफिट्स क्या होते हैं कि अगर आप जो है वो आइडियाज़ को लॉजिकल वे में प्रेजेंट करते हैं तो इससे जो है वो ऑडियंस की जो नीड्स हैं उसको सेटिस्फाई करने में मदद मिलती है। हेल्प योर ऑडियंस अंडरस्टैंड द मैसेज, कि अपनी ऑडियंस की मदद करना कि वो मैसेज को समझ सकें। वो कह रहे हैं कि द मेन रीज़न फॉर बीइंग ऑर्गेनाइज इज़ टू इम्प्रूव योर चांसेस दैट पीपल विल अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट यू मीन्स। इसकी ऑर्गेनाइज मैसेज की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आपके जो है वो चांसेस इंक्रीज़ हो सकें कि जो लोग हैं वो आपके जो मैसेज है जो आप लिख रहे हो उसको वैसे ही समझें जैसे आप उनको बताना चाह रहे हो। मतलब आपका जो मतलब है मैसेज में बताने का वो उसको मतलब को सही समझे। ठीक है, उनको यानी समझ आ जाए कि जो आप बताना चाह रहे हो उस मैसेज में उनको क्लियरली पता चल जाए कि आप इस लाइन में ये बात करना चाह रहे हैं। सेविंग योर ऑडियंस टाइम, आपने अपनी जो ऑडियंस है उसका वक्त बचाना है। वेल ऑर्गेनाइज मैसेज आर एफिशिएंट, जो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज मैसेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। उसमें सिर्फ जो है वो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होती है, फिर ऑडियंस का जो है वो टाइम वेस्ट नहीं होता इससे। सिंप्लीफाइंग योर कम्युनिकेशन टास्क में वो कह रहे हैं कि आपने जो है वो जो वेल ऑर्गेनाइज मैसेज है वो ये मदद करता है कि आपका जो मैसेज है वो क्विकली हो, एफिशिएंटली हो। आपने जब लिखने से पहले आपने जो है वो अपने मैसेज को जो है वो ऑर्गेनाइज यानी लॉजिकल वे में अरेंज कर लेना है ताकि जो पढ़ने वाला है उसको पढ़ने में आसानी हो। नेक्स्ट जो है वो है हमारा टॉपिक है वेज टू अचीव गुड ऑर्गेनाइजेशन, यानी गुड ऑर्गेनाइजेशन आप कैसे अचीव कर सकते हैं। फर्स्ट जो है वो स्टार्ट विद मेन आइडिया। ठीक है ना, आपने सबसे पहले जो है वो मेन आइडिया से स्टार्ट करना है, आउटलाइन कंस्ट्रक्ट करनी है। ठीक है ना, उसमें ये बताया जाएगा कि आपकी ऑडियंस क्या सोचती है और क्या चाहती है। फिर आपने मेजर पॉइंट को जो है वो कर देना है,
मेजर पॉइंट को आउटलाइन में कर देना है, ठीक है ना। इसका जो बेहतरीन तरीका है कि आप मेजर पॉइंट्स को स्टेट करें, उसमें वो है ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, जिसमें हेडिंग और सब हेडिंग्स देकर आप सारी चीज़ों को बता सकते हैं। फिर है इलस्ट्रेट विद एविडेंस, आपने एविडेंस के साथ जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करनी है। ईच मेजर पॉइंट शुड बी सपोर्टेड विद इनफ स्पेसिफिक एविडेंस टू बी कन्विंसिंग बट नॉट सो मच दैट इट बिकम बोरिंग। कह रहे हैं कि सारे जो मेजर पॉइंट हैं उसके साथ आपने उसका एविडेंस भी लिखना है ताकि जो लोग हैं वो कन्विंस हो सकें, ठीक है ना। लेकिन इतने ज़्यादा एविडेंस नहीं लिखने कि लोग जो है वो बोर हो जाएं। इस्टेब्लिश सीक्वेंस विद ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न, इसकी दो अप्रोच है, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट अप्रोच है। डायरेक्ट अप्रोच डिडक्टिव अप्रोच है। इसका ये मतलब है कि आपने पहले मेन आइडिया लिखना है, फिर बाद में उसका एविडेंस लिखना है, ठीक है ना। जो डायरेक्ट रिक्वेस्ट है वो स्ट्रेट होती है, टू द पॉइंट होती है, क्योंकि जो है वो ऑडियंस है वो उसके जो है वो रिस्पॉन्ड करना चाहती है। जो डायरेक्ट रिक्वेस्ट का फॉर्मेट होता है उसमें पहले आप मेन आइडिया बताते हैं, जो उसका मिडल सेक्शन होता है उसमें आप रिक्वेस्ट करते हैं और फिर उसके मुतालिक जो है वो डिटेल देते हैं, और जो एंड पे जो है वो आप लेटर को जो है वो मेन पॉइंट से रेफ़र करते हैं और डिज़ायर्ड एक्शन के बारे में बताते हैं। फिर रूटीन गुड न्यूज़ एंड गुडविल मैसेज फॉर्मेट क्या होता है कि गुड न्यूज़ मैसेज का फॉर्मेट क्या होता है कि पहले आपने गुड न्यूज़ देनी है, फिर सारी मिडल पार्ट में यानी दरमियानी हिस्से में आपने उसकी सारी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। फिर जो है वो पैराग्राफ में आपने एडिशनल भी कोई आप इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। जब आपने ख़त्म करना है लेटर को, फिर आपने मेन पॉइंट बताने हैं, ठीक है ना, और डिज़ायर्ड एक्शन बताने हैं। जो परसुएसिव मैसेज है, यूजिंग द इनडायरेक्ट अप्रोच गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू गेट योर मैसेज अक्रॉस टू बी स्केचर और हॉस्टाइल ऑडियंस। जो इनडायरेक्ट अप्रोच है वो हॉस्टाइल ऑडियंस के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है ना। इसका फॉर्मेट क्या होता है कि ये क्वेश्चन से शुरू होता है, क्वेश्चन किया जाता है, ठीक है ना, ताकि जो पढ़ने वाला है उसके अटेंशन को अपनी तरफ मुतवज्जा किया जा सके, यानी उसको अपनी तरफ मुतवज्जा किया जा सके, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है वो मेन पॉइंट बताते हैं। फिर जो है वो आप रीडर को ये बताते हैं कि आप ये जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसका मकसद क्या है, यानी आपका क्या मकसद है ये लिखने का। फिर जो है वो आप योर्स ओबीडेंटली या अपील के साथ क्लोज कर देते हैं लेटर को। इनडायरेक्ट अप्रोच इंडक्टिव होती है, इसमें जो है वो एविडेंस आप सबसे पहले लिखते हैं, बाद में मेन आइडिया लिखते हैं। डायरेक्ट ऑर्डर्स लिखते हैं, अगर जो है वो ऑडियंस का रिएक्शन जो है वो पॉजिटिव है तो डायरेक्ट ऑर्डर लिखते हैं, और अगर नेगेटिव है ऑडियंस का रिएक्शन तो इनडायरेक्ट ऑर्डर लिखते हैं। बैड न्यूज़ मैसेज में जो है वो आप जो है वो बैड न्यूज़ दरमियानी हिस्से में लिखते हैं, यानी मिडल में लिखते हैं, और फिर उसको पॉजिटिवली तरीके से जो है वो कवर कर लेते हैं। बैड न्यूज़ मैसेज का फॉर्मेट ये है कि आप जो है वो न्यूट्रल होकर बात करते हैं, ठीक है ना, और बताते हैं कि आपने क्यों रिफ्यूज़ किया, हमने आपका प्रपोज़ल क्यों रिफ्यूज़ किया है, ठीक है ना। और फिर जो है वो मिड सेक्शन में आप रीज़न भी बताते हैं रिफ्यूज़ल की, और फिर बैड न्यूज़ लिख देते हैं कि ये बैड न्यूज़ है। फिर जो है वो द राइटर टेक केयर टू इंट्रोड्यूस पॉजिटिव थॉट, ठीक है ना। जो लिखने वाला है उसको इस बात का ध्यान रखना होता है कि वो उसमें कोई चीज़ पॉजिटिव ना इंक्लूड करे, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है फॉर्मुलेटिंग योर मैसेज। फॉर्मुलेटिंग योर मैसेज में है योर फर्स्ट ड्राफ्ट। फर्स्ट ड्राफ्ट में यह है कि कंपोजिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ ड्राफ्टिंग योर मैसेज, पॉलिशिंग इट इज़ अ लेटर स्टेप। कह रहे हैं जो कंपोजिंग है वो जो है वो फर्स्ट प्रोसेस है कि आप अपने मैसेज को ड्राफ्ट कैसे करते हैं, ठीक है। बाद में उसको पॉलिश करना या सही करके लिखना वो दूसरा स्टेप है। तो स्टाइल एंड टोन, तो कह रहे हैं कि जब आप अपना मैसेज कंपोज करेंगे तो आपने ऐसी स्टाइल और टोन यूज़ करनी है जो आप बता रहे हो ओकेजन है उसके लिहाज से हो, ठीक है ना। और आपने उसका रिलेशनशिप भी जो आपका उसके साथ रिलेशनशिप है उसको अच्छी तरह से इस्टेब्लिश करने की कोशिश करनी है, ज़्यादा डायरेक्ट नहीं होना, ठीक है ना, और अब ड्रैग नहीं करना, अपने आप में ही मतलब रहना है। और फिर उन्होंने कहा कि आपने यू एटीट्यूड यूज़ करना है, ठीक है ना, ऑडियंस के इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए आपने यू एटीट्यूड यूज़ करना है। आगे उन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं। इंस्टेड ऑफ दिस का क्या है, टू हेल्प अस प्रोसेस इन दिस ऑर्डर वी मस्ट आस्क फॉर अनदर कॉपी ऑफ द रिक्वेस्ट। कह रहे हैं कि इसकी बजाय आप ये यूज़ करें, यूज़ दिस सो डैट योर ऑर्डर कैन बी फिल्ड प्रॉम्प्टली, प्लीज़ सेंड अनदर कॉपी ऑफ द रिक्वेस्ट, यानी ये यूज़ करें उसकी जगह, ठीक है ना। यही सारी उन्होंने एग्जाम्पल जो है वो दी गई हैं, ठीक है। बी पोलाइट भी उन्होंने कहा कि आपने पोलाइट होना, ट्राई टू एक्सपेक्ट फैक्ट इन अ काइंड एंड थॉटफुल मैनर। काइंड मैनर में आपने अपने फैक्ट्स जो है वो एक्सप्रेस करने हैं, ठीक है ना, और मतलब पोलाइट होना है, धीमा आपका लहजा होना चाहिए, ठीक है। यहीं तक था मेरा लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।